दोस्तों, विबुध, विप्र, बुध और ग्रह, ये चार क्यों? यहाँ तुलसीदास जी ने केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को प्रणाम किया है। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, आशीर्वाद भी जरूरी है। और आशीर्वाद आपको मिलता है विनम्रता से, सम्मान से और सच्चे भाव से। जय सिया राम। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड प्रारंभ करते ही वंदना पदावली में पंच वंदना करते हैं। इस महान ग्रंथ को पूरा करने के उद्देश्य से तुलसीदास जी ने केवल पंच वंदना करके संतुष्ट नहीं हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवताओं की वंदना की। श्री रामचरितमानस बालकांड की अद्भुत वंदना का रहस्य है देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रह। तुलसीदास जी कहते हैं, विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहऊँ कर जोड़ी, होई प्रसन्न पर बहु सकल, मंजू मनोरथ मोड़ी। अर्थात देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। इसमें दिए गए दोहा अत्यंत विनम्रता और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। यह रामचरितमानस बालकांड की वंदना का वह चरण है जहाँ तुलसीदास जी अपनी पूरी साधना को सभी दिव्य शक्तियों के चरणों में समर्पित कर देते हैं। दोस्तों, विबुध, विप्र, बुध और ग्रह, ये चार क्यों? यहाँ तुलसीदास जी ने केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को प्रणाम किया है। विबुध यानी देवता, जो इस सृष्टि का संचालन करते हैं और प्रकृति और जीवन को संतुलित रखते हैं। विप्र यानी ब्राह्मण, जो ज्ञान और धर्म के रक्षक हैं और जो वेदों शास्त्रों का मार्ग दिखाते हैं। बुध अर्थात बुद्धिमान लोग, जो विवेक देते हैं और जो सही और गलत का निर्णय करना सिखाते हैं। ग्रह, जो हमारे कर्मों के अनुसार जीवन में फल देते हैं। तुलसीदास जी यहाँ गहरा संदेश दे रहे हैं, जब भी कोई महान कार्य शुरू करो तो केवल भगवान ही नहीं, हर उस व्यक्ति का सम्मान करो जो तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। कहूँ कर जोड़ी, कर जोड़कर कहना यह केवल शब्द नहीं है, यह एक आंतरिक भाव है। अहंकार का त्याग, पूर्ण समर्पण और सच्ची विनम्रता। तुलसीदास जी जानते हैं कि केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता जब तक उनमें विनम्रता न हो। होई प्रसन्न पुरबहु सकल मनोरथ मोरी। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि हे सभी देव शक्तियों, अगर आप प्रसन्न हो जाएं तो मेरे सभी सुंदर मनोरथ पूरे हो जाएं। तुलसीदास जी कोई सांसारिक इच्छा नहीं मांग रहे हैं, वे मांग रहे हैं रामचरितमानस की रचना सफल हो, यह कथा लोगों के जीवन को बदल दे और सबके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति प्रेम जागे। यह दोहा सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, आशीर्वाद भी जरूरी है। और आशीर्वाद आपको मिलता है विनम्रता से, सम्मान से और सच्चे भाव से। जय श्री राम। जय सिया राम।